टेंथ टेंथ 10th में। अच्छा, रहे कहाँ रहे, दिल्ली में या बिहार में ही? बिहार में। बिहार में कहाँ पर? भागलपुर जिला। अच्छा, भागलपुर में। ठीक। Redmi Y2, आपका ऑडियो वीडियो ऑन कर लीजिए, 2 मिनट में हम स्टार्ट करेंगे। ऑन है। Redmi Y2 से कौन है, अपना नाम बताएंगे? हेलो। हेलो, हाँ जी, Redmi Y2। हेलो। आपका नाम क्या है सर? अपने नाम से ज्वाइन करें तो ज्यादा बेटर होगा। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। चांद मियां नाम है सर मेरा। अच्छा, चांद। चांद। ठीक है, चांद मियां कहाँ से तो आप कहाँ पर रहते हैं? तो मैं दिल्ली से बिलोंग करता हाँ, हूँ। दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, दिल्ली में कहाँ से? दिल्ली में नांगलोई। अच्छा, नाम। ठीक है, कल का वेबिनार आपने देखा था? सर। कल का वेबिनार देखा था शाम का? हाँ सर। अच्छा, ठीक है, आप लोग अपना ऑडियो ऑन ऑफ कर लें तो हम शुरू करें। सो कंपनी नेम एंड मिशन स्टेटमेंट, कंपनी नेम इज सिद्धिका, जैसा कि कल आप लोगों ने देखा था, टू हेल्प पीपल टू ग्रो देयर बिजनेस। बिजनेस जब हम कहते हैं, जब सेल्स की बात करते हैं, तो सेल्स इज ऑलवेज बिजनेस, क्योंकि बिजनेस ही एक ऐसी चीज है जिसमें जिम्मेदारी सारी की सारी आपको अपनी खुद उठानी पड़ती है। सेल्स इज ऑलवेज द बिजनेस। मिशन टू प्रिपेयर 1000 सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर विद इन 5 ईयर, राइट? जैसा कि कल हम बात कर रहे थे, आज की डेट में हम जिस सेल्स प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, उसका एड्रेसेबल मार्केट कितना बड़ा है। ऑल द पर्सन हु वांट टू लिव हेल्दी लाइफ, दैट इज आवर कस्टमर। हु वांट स्ट्रेस फ्री लाइफ, दैट इज आवर कस्टमर। जो भी व्यक्ति हेल्दी लाइफ जीना चाहता है, वो हमारा कस्टमर है आज की डेट में। ठीक है, स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहता है, वो हमारा कस्टमर है। आज 2 चीजों की बड़ी सख्त जरूरत है। पहली, अमीरों को यह पता लगना चाहिए कि गरीब लोग जिंदगी कैसे जीते हैं। दूसरी, गरीबों को यह पता लगना चाहिए कि वो अमीर लोग काम कैसे करते हैं। अगर आपको परिणाम पसंद नहीं है तो अपनी नीति आपको बदलनी पड़ेगी। कोई भी काम करने के पीछे हमारा कारण क्या है, यह जाने बिना हम काम नहीं करते। अगर आपके पास कोई ठोस कारण नहीं है तो सेल्स के प्रोफेशन में आपका टिकना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि सेल्स का प्रोफेशन डेली फ्रस्ट्रेशन का है। आप जो सोचेंगे वो नहीं होगा, और जब नहीं होगा तो उस समय आप अपने आप को कैसे संभालते हैं? संभालेंगे आप तभी जब आपके पीछे कोई ना कोई ठोस कारण होगा। कोई भी बिजनेस या कोई भी सेल्स इन 6 चीजों से मिलकर बनती है: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस। इसमें आप देख रहे हैं कि पीपल सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है। क्यों? क्योंकि लोग ही हैं जो बिजनेस को लाते हैं या ले जाते हैं। कस्टमर तक आपने पहुंचना है। आप और कस्टमर बोथ आर द पीपल, लोग हैं। लोगों से कैसे आप डील करते हैं, क्योंकि देखिए, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, प्रोसेस, ये सब कुछ हमारा पार्ट है, या जिस भी कंपनी का प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं उसका पार्ट है। लेकिन पीपल, इट इज योर पार्ट, राइट? आप देख रहे हैं कि 5 चीजें ऐसी हैं और एक ही चीज अलग है। तो अगर 5 चीजें हैं तो आपको प्रिपरेशन में कितना ध्यान देना पड़ेगा, इस बात को आगे देख पाएंगे आप। आज जिस प्रोडक्ट की हम बात करने जा रहे हैं वो एयर क्लीनिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड है।
डीआरडीओ ने बनाया यूवी ब्लास्टर, 10 मिनट में कमरा कर देगा वायरस मुक्त। वायरस मुक्त करने के लिए क्या चीज चाहिए? यूवीसी। डीआरडीओ क्या कहता है? यह मशीन 12x10 के कमरे को वायरस मुक्त करने के लिए 10 मिनट में पर्याप्त है। 10 मिनट में किसी भी कमरे को यह वायरस मुक्त कर देगी। Existing UV light technology has potential to reduce COVID-19 transmission indoor. Ultraviolet light UVC to minimize COVID-19 risk in dental clinics. COVID-19 safe UV light could be used to sterilize high-risk indoor environment, says study. Handheld UVC light available in India. ये लाइट्स अवेलेबल हैं जिसे सिद्धिका बनाती है। ये सारी लाइट्स अवेलेबल हैं जो सिद्धिका मैन्युफैक्चर करती है। ये प्रोडक्ट यूज होता है कहां कहां, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये प्रोडक्ट यूज होगा घरों के अंदर यूवी बॉक्स के रूप में, ये आपके कमर्शियल पर्पस से और ये आपके कमर्शियल पर्पस से। इसके कैटलॉग आपको दिए जाएंगे जिन्हें आपको आज पढ़ना है। फर्स्ट डेटा, ये टनल्स बनाई गई हैं जिनमें यूवी लाइट के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट को सैनिटाइज किया जाएगा। ये रोबोटिक टनल्स हैं, रोबोटिक्स हैं जो किसी भी कॉर्नर पे जाके किसी भी एरिया को वायरस मुक्त कर सकती हैं। यूवीसी रोबोट्स। एचवीएसी मॉडल, एचवीएसी मॉडल में आज अगर आप देखें तो कोई भी बिल्डिंग जो सेंट्रलाइज एसी पे चल रही है वहां पर कोविड का रिस्क बहुत ज्यादा है। कैसे, ये आगे ट्रेनिंग में आप देख पाएंगे। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं इसमें। जब किसी रूम में एसी लगा होता है इंडिविजुअल रूम में, तब तो रिस्क उस रूम तक है। लेकिन जब कोई बिल्डिंग सेंट्रलाइज एसी से चलती है और किसी एक रूम, मान लीजिए कि एक 100 रूम का एक बिल्डिंग है जिसमें सेंट्रलाइज एसी से एयर फ्लो कर रहा है, किसी एक रूम में कोई एक व्यक्ति अगर आ गया और वो कोविड से रिलेटेड है, इफेक्टिव है, और उसने अपना सलाइवा ड्रॉप किया, तो पूरी की पूरी बिल्डिंग में जितने भी लोग हैं सारे के सारे इफेक्टेड हो सकते हैं। ये प्रोडक्ट सेंट्रलाइज एसी को डिसइंफेक्ट करने का काम करता है। ये सेंट्रलाइज एसी में कैसे इंस्टॉल किया जाएगा ये दिखाया जा रहा है इसमें। अपर रूम यूवीसी लाइट, जैसा कि जानते हैं सभी की यूवी लाइट ह्यूमन बीइंग के लिए थोड़ी हानिकारक है, लेकिन यदि इस पर डिजाइन ऐसा बनाया जाए वो उसकी रेज, अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए, आपकी तरफ से आवाज बहुत है। यूवीसी लाइट अपर रूम डिसइंफेक्टिंग क्या काम करता है? किसी भी रूम में अगर हमने इसे लगा दिया तो इसको डिजाइन ऐसा किया गया है, इसका आपको लिटरेचर मिलेगा आज पढ़ने को जिसमें आप ये पढ़ के देख पाएंगे कि ये काम कैसे करता है, मैकेनिज्म क्या है इसका। यदि इस लाइट को हमने रूम में लगा दिया तो क्या करेगा, जितने भी वायरस एंड पैथोजन उस रूम में हैं उनको ट्रैप कर लेगा। कैसे ट्रैप करेगा वो मैकेनिज्म में आप पढ़ पाएंगे, क्योंकि हॉट एयर ऊपर जाती है, जैसे ही कोई हॉट एयर ऊपर जाएगी उसमें जितने भी जीवाणु विषाणु होंगे, वायरस होंगे, उनको वो ट्रैप करके डिसइंफेक्ट करने का काम करेगा। ये इस तरह से इंस्टॉलेशन होती है। नंबर ऑफ यूवीसी लाइट आप यहां देख पा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं रेज हमेशा ऊपर की ओर जाती है। इस तरह से यूवीसी लाइट की रेज हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, नीचे की तरफ नहीं आती, जिसकी वजह से किसी के लिए भी नुकसानदायक नहीं है। स्कोप क्या है, टारगेट मार्केट कहां है हमारा? हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, मेडिसिन शॉप, एचवीएसी सिस्टम, होटल्स, रेस्टोरेंट, ऑफिसेज, मॉल, स्कूल, कॉलेज, होम्स, मेंटेनेंस मार्केट, एसी कार एंड मेनी मोर। नंबर ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन इंडिया 51,000 हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, मोर देन lakhs ऑफ स्कूल इंडिया में। नंबर ऑफ ऑफिसेज 5,000 से ज्यादा ऑफिसेज तो इंडिया केवल दिल्ली एनसीआर में है। ऑल ओवर इंडिया की डाटा अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हॉस्पिटल्स, इस प्रोडक्ट की मार्केट कितनी बड़ी है जिस मार्केट में आप एंटर करने जा रहे हैं? इस एक मार्केट की मैं बात करूं तो 2020 में $2.7 बिलियन थी, 2027 तक $9.4 बिलियन होना है इसे। ये CAGR की रिपोर्ट है।
रेवेन्यू इन यूएसडी मिलियन CAGR 2027, राइट। एयर क्लीनिंग प्रोडक्ट, ये सारे एयर क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में ही आते हैं। मास्क, हेपा शील्ड मास्क विद प्रोटेक्टेड ऑफ 2.5 पार्टिकल। 2.5 क्या है? PM 2.5 वो है जो आपके बाल के बराबर से कितना बड़ा है, इसे आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे बाल का साइज होता है 10 माइक्रोन। अगर बाल नीचे गिर जाए तो देखना मुश्किल होता है, और ये कण कितना बड़ा होता है? 2.5 माइक्रोन, यानी 5 गुना उससे छोटा, 4 गुना छोटा। अभी वायरस की हम बात करेंगे तो देखेंगे कि वायरस कितना छोटा होता है। ये हेपा शील्ड मास्क है, ये 6 लेयर का मास्क है, 6 लेयर हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से PM 2.5 आप तक पहुंचने नहीं पाएगा, राइट। ड्रॉपलेट प्रोटेक्शन, बैक्टीरिया फिल्टर, स्मार्ट पार्टिकल फिल्टर, इंजीनियर आउट लेयर, कोर्सेस पार्टिकल फिल्टर। ये कुछ इस तरह से दिखता है। कोरोना वायरस का एक बड़ा परिवार जो जानवरों या मनुष्यों में बीमारी का कारण हो सकता है। साइज ऑफ द कोविड-19 इज 0.125। अभी हमने बात की थी PM 2.5 की। PM 2.5 के कण आपको आंख से दिखेंगे नहीं, और कोरोना वायरस का साइज क्या है? 0.125, यानी इसे देखना तो माइक्रोस्कोप से भी लगभग बहुत मुश्किल है, राइट। क्या इसे एयर प्यूरिफायर से फिल्टर कर सकते हैं? यस, बट फिल्टर की कैपेसिटी मिनिमम 0.125 माइक्रोन तक के पार्टिकल को कैप्चर करने की होनी चाहिए, तभी उसे तभी उसे फिल्टर कर पाएंगे। रिलीफ इन द एयर, आज सबको पता है कि ऑक्सीजन की वैल्यू क्या है। हम पूरे दिन में खाना क्या खाएंगे, पानी कैसा पिएंगे, ये चूज कर सकते हैं, बट एयर वी कैन नॉट चूज। हवा कैसी लेंगे, ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर कैसा जाएगा, उसे चूज नहीं कर सकते। पूरे दिन में खाना हमें कितनी जरूरत पड़ती है? ज्यादा से ज्यादा खाना पानी दोनों मिला के 4 to 5 kg, बट एवरी डे वी ब्रीथ 12,000 लीटर ऑफ एयर। अगर ये हमारे शरीर में फ्रेश नहीं जा रही है तो कितना फर्क पड़ेगा, इस बात को बहुत सारी स्टडी से आप समझ सकते हैं। बहुत सारी स्टडी गूगल पे अवेलेबल है, पढ़ सकते हैं कि एयर से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। अब हम बात करते हैं जिस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, एयर फिल्टर, एयर प्यूरिफायर। हमारा एयर प्यूरिफायर किस तरह के पार्टिकल को कैप्चर करता है? हमारा एयर प्यूरिफायर कैप्चर करेगा 0.0024 माइक्रोन। हेपा का स्टैंडर्ड, एयर प्यूरिफायर बनाने वाली कंपनियां सिर्फ एक स्टैंडर्ड को फॉलो करती हैं, दैट इज द हेपा स्टैंडर्ड। हेपा स्टैंडर्ड क्या कहता है? यदि आपके एयर प्यूरिफायर के फिल्टर में 0.3 माइक्रोन तक के पार्टिकल को कैप्चर करने की शक्ति है तो वो हेपा के स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है। अब आइए देखते हैं कि हेपा के स्टैंडर्ड को अगर फॉलो करने वाला एयर प्यूरिफायर आपने अपने घर के अंदर लगाया तो आपके घर के अंदर कौन कौन से वायरस होंगे। 0.3 से ये सारे छोटे हैं, जिसकी वजह से आपके घर के अंदर ये सारे के सारे वायरसेस होंगे। 0.224 ये क्या है? वेरोला स्मॉल पॉक्स। कोरोना वायरस 0.11, H1N1 0.10, इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू 0.098, राइनो वायरस 0.023। यानी हेपा के स्टैंडर्ड को फॉलो करने वाला कोई प्रोडक्ट अगर आपने अपने घर के अंदर लगाया तो ये सारे के सारे वायरस आपके घर के अंदर होंगे। यानी कोविड-19 को एयर प्यूरिफायर तभी हटा सकता है जब 0.1 माइक्रोन तक के पार्टिकल को वो कैप्चर कर सके, राइट। अब आइए देखते हैं हम जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं वो कहां तक कैप्चर करता है। हम जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं वो 0.0024 माइक्रोन तक के पार्टिकल को कैप्चर कर लेगा। यानी हमारा प्रोडक्ट इन सारे वायरस को आपके घर के अंदर से बाहर कर देगा। सेंटर फॉर डिजीज एंड कंट्रोल ऑफ प्रिवेंशन ये कहता है कि हेपा फिल्ट्रेशन इफिशिएंट कैप्चर पार्टिकल द साइज, क्योंकि हेपा फिल्टर उस लेवल तक के आते हैं, यदि उस लेवल के हेपा फिल्टर को यूज किया गया है तो कोविड-19 रिस्क को कम कर सकता है। अब यहां पर दो चीजें, जब आप इस मार्केट में बात करने जाएंगे तो दो सवाल आपके पास खूब आएंगे। हमारे प्रोडक्ट में ओजोन है, हमारे प्रोडक्ट में आयनाइजर है। देखिए ओजोन हमेशा आपके लिए नुकसानदेह है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा डेवलप किया है जिससे ओजोन आप तक नहीं पहुंचेगी।
और उसको सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल किसी भी तरह से प्रमोट नहीं करता। वो कहता है उसके बारे में अभी कोई स्टडी है नहीं। कार्बन फिल्टर के बारे में स्टडी है लेकिन उसके बारे में कोई स्टडी नहीं है, तो उसके लिए वो कुछ नहीं कहता। ओजोन के लिए आप क्या करें, आप जाने और आपका मैन्युफैक्चरर जाने। इसी तरह आयोनाइजर के लिए भी कहता है, सीडीसी कहती है कि आयोनाइजर का काम है किसी भी वायरस के डीएनए को डीएक्टिवेट करना। अगर आयोनाइजर आपके एनवायरनमेंट में है तो वो क्या आपके डीएनए को भी डीएक्टिवेट कर सकता है, लेकिन ऐसी कोई स्टडी अभी नहीं है। इसलिए आयोनाइजर और ओजोन को सीडीसी रिकमेंड नहीं करता, डब्ल्यूएचओ इसे रिकमेंड नहीं करता। यूज करने के लिए आप यूज कर सकते हैं, मर्जी आपकी, वो कुछ नहीं कहते उसके बारे में। वो कहते हैं स्टडी नहीं है इसलिए ना यूज करें, लेकिन मर्जी आपकी, आप नहीं मानते आप कर सकते हैं, जो उसका नुकसान होगा आपको भुगतना है। ठीक है, हम जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं वो किस तरह से काम करता है, एयर क्वालिटी मॉनिटर होगा, फिल्टर मॉनिटर होगा, वेरिएबल फैन स्पीड होगी। ये कुछ इस तरह से दिखता है। ये आपके रूम के लिए है और ये कार के लिए है। टारगेट मार्केट क्या है जो पीछे हमने देखा, आवर एयर प्यूरिफायर कैप्चर्ड 0.0024 माइक्रोन। अब आइए मार्केट में जो प्यूरिफायर अवेलेबल है उनके प्राइसेस की बात कर लेते हैं और उनके प्रोडक्ट के कैप्चर रेट की बात कर लेते हैं। ये प्रोडक्ट हमारा कहां दिखेगा, एलर्जी यूके पे। एलर्जी यूके एक ऐसी संस्था है जो स्पेसिफाई करती है वायरस रिलेटेड प्रोडक्ट को। तो ये प्रोडक्ट हमारा वहां पे एलर्जी यूके में सबसे ऊपर दिखाई देगा। एलर्जी यूके का ये लिंक आपको दे दिया जाएगा जिसे आप दिखा सकेंगे, खुद भी स्टडी कर सकेंगे। अब आइए मार्केट में चलने वाले एक प्रोडक्ट के सबसे कॉस्टली प्रोडक्ट है ये, और ये प्रोडक्ट कितने का आता है, 55,000 का। एट प्रेजेंट इज 40 to 50,000 के बीच में ये प्रोडक्ट मार्केट में मिलता है। इसको मैंने गूगल से लिया, इनकी डेटा शीट। ये सबसे बेटर प्रोडक्ट है मार्केट में। मार्केट में 5,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का एयर प्यूरिफायर अवेलेबल है। सबसे बेटर कैप्चर रेट इसी प्रोडक्ट का है। कैप्चर क्या करता है, 99.95% ऑफ हार्मफुल अल्ट्रा फाइन पोल्यूटेंट अप टू PM 0.1, यानी 0.1 तक के पार्टिकल को इनका प्रोडक्ट कैप्चर करेगा। अगर 0.1 तक के पार्टिकल को कैप्चर करेगा तो क्या होगा, ये सारे के सारे वायरस, कोरोना वायरस को तो कैप्चर कर लेगा लेकिन ये सारे वायरस आपके घर के अंदर होंगे, क्योंकि ये 0.224 ये छोटा है, 0.10 ये छोटा है, 0.98 ये भी छोटा है, 0.023 ये छोटा है। ये तीनों वायरस आपके घर के अंदर रहेंगे, राइट। एयर प्यूरिफायर का मार्केट कहां है, 21 में मार्केट यहां पर है, 27 तक मार्केट लगभग 6 से 7 गुना बढ़ जाएगा। जिस मार्केट में आप एंटर करने जा रहे हैं उसका स्कोप आप देख सकते हैं। रिपोर्ट क्या कहती है, रिपोर्ट ये कहती है 49 मिलियन डॉलर का भी बिजनेस है और 220 मिलियन डॉलर का 2025 तक इसका बिजनेस हो जाएगा। आप जैसा देख रहे हैं आज लोगों में ट्रेंड बढ़ता जा रहा है ऑनलाइन परचेज का, इसलिए अगर उस सिस्टम में आप इनकॉर्पोरेट हैं जहां प्रोडक्ट की डिलीवरी, प्रोडक्ट पहुंचाने का काम, प्रमोशन का काम आपका नहीं है तो उस प्रोडक्ट को सेल करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ये प्रोडक्ट ऑनलाइन अवेलेबल हैं लेकिन किसी एक सिस्टम के थ्रू ही बिकते हैं। उस सिस्टम के बारे में आज बात नहीं करेंगे, उसके सिस्टम के बारे में कल बात करेंगे। आपने करना क्या है, आज ये ट्रेनिंग के बाद आपको कुछ राइटअप्स भेजे जाएंगे, कैटलॉग भेजे जाएंगे, कुछ लिंक्स दिए जाएंगे जिससे आप खुद भी जाके रिसर्च कर सकते हैं कि किस तरह के प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, उनका कॉस्ट क्या है, ये प्रोडक्ट कॉस्ट वाइज कहां आता है, वो प्रोडक्ट कॉस्ट वाइज कहां आते हैं। 2 मिनट का वीडियो बनाना है आपको अपने उस प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग का। मान लीजिए आपने उस प्रोडक्ट को पढ़ा, आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट इस तरह से हम सेल कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट के फीचर आपको बताना है। जब उस प्रोडक्ट के फीचर को आप बताएंगे तो आसानी से आप उस प्रोडक्ट को सेल भी करेंगे, राइट। So vision to prepare 1000 successful entrepreneur in India, our vision। अब ये सब जानने के बाद एक छोटी सी स्टोरी के साथ, ये लिंक है जो मैं दे दूंगा, एक छोटी सी स्टोरी के साथ मैं इस प्रेजेंटेशन को खत्म करूंगा, फिर 1 to 1 हम बात करेंगे। एक छोटी सी स्टोरी है, दैट इज अ रियल स्टोरी। एक छोटा बच्चा होता है, उसके माता पिता हमेशा उसे डांटते हैं,
तुमने लाइट नहीं बंद करी, अपने जूते सही जगह पे नहीं रखे, कपड़े सही जगह पे नहीं रखे, अपने कपड़े बैग सही जगह पे नहीं रखे, किताबें सही जगह पे नहीं रखी। ये डांट सुनते सुनते ही वो बड़ा हुआ। बड़ा होने के बाद उसे अपने माँ बाप से बहुत लगाव नहीं रहा, क्योंकि हर समय वो डांटा करते थे। बड़ा हुआ, पढ़ाई लिखाई खत्म हुई, इंटरव्यू के लिए गया। इंटरव्यू के लिए गया तो काफी लोग इंटरव्यू के लिए बैठे हुए थे। लोग इंटरव्यू के लिए जाते थे और उन्हें वापस भेज दिया जाता था, जाते थे वापस भेज दिया जाता था। वो लड़का चढ़ना शुरू किया, लाइट जल रही थी, दिन का टाइम था, उसने लाइट बंद करी। पानी बह रहा था, उसने पानी बंद किया। एक जगह गंदगी पड़ी हुई थी, उसे उठा के कचरे के डब्बे में डाला। और जब वो अंदर इंटरव्यू के रूम में गया तो उससे सिर्फ ये पूछा गया कि आप कितने पैसे में काम करने को तैयार है। तो जब उसने ये पूछा कि मैंने तो आपने मुझसे तो कुछ पूछा ही नहीं, तो वहां इंटरव्यूअर ने कहा कि हम यही तो देख रहे थे यहाँ सीसीटीवी कैमरे में, क्योंकि ये जॉब केवल जिम्मेदारी की है। जो व्यक्ति जिम्मेदारी उठा पाएगा वही इसे कर पाएगा। तो आज जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें भी अगर आप जिम्मेदारी उठाएंगे तभी आप इसे कर पाएंगे। करना ना करना आपकी मर्जी पे है, हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं आपको, राइट। मैं यहाँ पर इस प्रेजेंटेशन को समाप्त करके एक छोटा सा स्क्रीन आपको दिखा देता हूं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं। ये स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? यस सर। इस स्क्रीन में आप देख सकते हैं, ये कंपनी का नाम है डाइसन। ये कंपनी एयर प्यूरिफायर जिसके बारे में अभी हमने दिखाया था, डाइसन का ही था, जो 0.1 के माइक्रोन तक के पार्टिकल को कैप्चर करती है। इसके प्राइसेस आप देख सकते हैं, 35,000, 45,000, 55,000, इस तरह के इसके प्राइसेस हैं, राइट। 55, 39, 55, 900, इस तरह से लेके 5,000 रुपए से लेके 1.5 लाख रुपए तक के प्रोडक्ट आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल हैं। हमारा प्रोडक्ट कितने का आता है? 31,000 का। प्राइस लिस्ट क्या है? 60,000। आप जिस प्राइस में बेच पाते हैं वो रेस्ट अमाउंट आपका प्रॉफिट है। हमारी तरफ से जो आपको 10% इंसेंटिव और सैलरी मिलेगी वो मिलेगी ही मिलेगी, यदि आप अपना टारगेट अचीव करते हैं, राइट। तो इसी के साथ मेरा प्रेजेंटेशन समाप्त होता है। यदि अब आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। 1 to 1 आप अपने आप को अनम्यूट करें और बात कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? एनीवन? हेलो। हेलो। हाँ सर, ये तो आपने जो बताया समझ में आ गया। हाँ, अभी आप जो हमारे पास डाटा भेजेंगे वो उसे हम रेड करने के बाद ही कुछ समझ पाएंगे ना आगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो डेटा तो आपको अभी मिल जाएगा। अभी आधे घंटे में आपको सारा डेटा मिल जाएगा, सारे कैटलॉग मिल जाएंगे, लिटरेचर मिल जाएगा, कुछ वीडियोस मिल जाएंगे जिससे आप देख सकें। ये लिंक आपको मिल जाएगा जिससे आप रिसर्च कर सकेंगे गूगल पे जाके कि किसका क्या प्राइस है और उसमें क्या फीचर है, हमारे प्रोडक्ट में क्या फीचर है। ये पढ़ने के बाद जब आप कुछ वीडियोस बनाएंगे और कल जब बैठेंगे तो हम इसी को रिव्यू करेंगे। एनी अदर क्वेश्चन? एक इशू है सर, ये प्रोडक्ट तो मतलब बहुत हाईली मतलब कि कॉस्टली लेवल पे है। हाँ जी, है ना। आज जो प्रोडक्ट समथिंग आपने ये कॉस्टली हैं। हमारे पास प्रोडक्ट जो आएंगे अभी अगली ट्रेनिंग में आपको बताया जाएगा, 100 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक का प्रोडक्ट है। मार्केट में तो ये प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। मतलब ये तो मतलब कहना का मतलब है हाईली प्रोफाइल पर्सन ही परचेज कर पाएगा। हाई प्रोफाइल ही परचेज कर पाएगा, ठीक बात है आपकी। लेकिन अगर आप क्वालिटी के बारे में जानते हैं तो हाई और लो बहुत बाद में आता है। आप देखिए कि 10,000 रुपए लगाने वाला 30,000 रुपए भी लगा सकता है, 20,000 रुपए खर्च करने वाला 30,000 भी खर्च कर सकता है। लेकिन अगर आपको उसके बारे में नहीं पता कि उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, देखिए 10 रुपए की चाकू भी आती है, 15,000 रुपए की चाकू भी आती है। चाकू का काम तो काटना ही है ना, और तो कुछ नहीं करती वो, लेकिन बिकता वो भी है। एप्पल भी आता है, रेडमी भी आता है, फोन वो भी है, फोन वो भी है, लेकिन बिकता वो भी है।
अब आप डायमंड का बिजनेस करना चाहते हैं या आप चांदी का बिजनेस करना चाहते हैं, ये चूज आपको करना है। अंडरस्टैंड। दिस इज योर चॉइस। क्योंकि प्रोडक्ट आज तो शुरू हुए हैं, अभी छठे दिन तक जाके प्रोडक्ट रेंज तो 100 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक है। तो जो प्रोडक्ट में आप अपने आप को कंफर्टेबल पाएंगे वो प्रोडक्ट में काम करेंगे, जरूरी नहीं कि आप इसी प्रोडक्ट में काम करें। हमारा यस सर, पूरा का पूरा फोकस इस बात पे है, वेलनेस पे। आज वेलनेस इंडस्ट्री इतनी बड़ी होने वाली है जिसके बारे में आप आइडिया नहीं लगा सकते। आई एम सेटिस्फाइड फॉर योर आंसर सर। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? नथिंग, अभी तो कुछ नहीं। ठीक है, आज अभी सब आप सब लोगों को ये जो अभी वेबिनार हुई इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप इसे दोबारा देख सकते हैं। और इसके बाद आपको लिटरेचर दे दिए जाएंगे, जो लिटरेचर आपको आज के लिए देने हैं। पूजा जी आप अभी कनेक्ट हुई, आप कुछ पूछना चाहेंगे? ओके, लेट्स एंड द मीटिंग। मैं इसे यहीं समाप्त करता हूं। आपको रिकॉर्डिंग और लिटरेचर सभी लोगों को मिल जाएंगे, अभी आधे घंटे के अंदर मिल जाएंगे। अगर आप 2-3 घंटा उसे देंगे आज की डेट में, तो कल आप ज्यादा सवाल कर पाएंगे, और जितने ज्यादा सवाल आप करेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे। ओके सर। ओके, लेट्स एंड द ओके। मीटिंग। ओके, थैंक यू, हैव अ